हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो थ्रू ओ लेंस, जिसमें मैं बहुत इनकंसिस्टेंट हूँ बिकॉज आई हैव नॉट अपलोडेड फॉर अ वाइल. बट या, सो आई वेंट टू वॉच ब्रह्मास्त्र दिस टाइम एंड आई मस्ट से good movie, not gonna lie about it. So I'm just gonna look at the running notes that I made while watching the movie. I was watching the movie and I was kind of typing on my hand and I was just making the notes, so it's a bit rough review. And मेरे बालों का और मेरे गेटअप का प्लीज मजाक मत उड़ाना, बिकॉज मैंने बारिश में अभी ट्रैवल बैक किया है. एंड बॉय, जब मैं हॉल पहुंचा भाई, बारिश हो रहा था, धूप हो रहा था, पता नहीं बरहमपुर का क्या ही सीन चल रहा है. गॉड नोज व्हाट्स गोइंग ऑन इन बरहमपुर. 5 मिनट में बारिश, 5 minutes आफ्टर इट्स रेन, 5 minutes धूप. God knows what's going on. But anyway, we watched the movie. Matinee हो गया, सुबह मैं जा नहीं पाया था. My father was particularly not happy. But we are not going to talk about the boycott and all that controversial stuff. This is going to be a review strictly based on artistic perspective. We are going to analyze the movie, the plot holes and everything. But other than that, if you are someone who is looking for controversy, you may leave right now. मैं तुम्हारा time waste नहीं करूँगा because I'm not focused on that. Boycott के बावजूद, it was literally the hall was filled. लाइक बहुत भाई, बाइक लेने में ही तकलीफ हो रही थी, जगह नहीं थी, बैल्कनी के टिकट ब्लैक हो रहे थे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द होल रिव्यू, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल VFX, जो कि ये मूवी का USP था. इट वॉज ब्रिलियंट. आई वुड गो एज फार एज सेइंग कि इन फ्यूचर देर इज अ ब्लडी गुड चांस that we can even surpass Marvel Cinematic Universe with given talent and funds. ठीक है. अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है इस मूवी में, 400 करोड़ के आसपास सिर्फ VFX में. एंड इट इज़ वेल इन्वेस्टेड, आई मस्ट से. इट इज़ वेल इन्वेस्टेड. आई एन्जॉयड द VFX लाइक एनीथिंग. इट वॉज surreal, लाइक इट वॉज वाओ. ओके, आई रियली हैव नो वर्ड्स फॉर इट. एंड बहुत लोग बोल रहे थे मार्वल की कॉपी है, ये है वो है. इट्स बुलशिट. लुक, अगर मार्वल की कॉपी इस मूवी को बोलने शुरू कर दोगे तो देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ ओरिजिनल वर्क विच शुड लुक वेरी सिमिलर टू मार्वल्स वर्क. बिकॉज देखो क्या है ना, इंस्पिरेशन एक ही लाइन में जाता है. बहुत सारी चीज़, आई एडमिट बहुत सारी चीज़ तुम्हें सिमिलर लगेगा, बट इट्स नॉट अ मार्वल कॉपी. ठीक है. इवन मॉनी रॉय का एंट्री सीन, आई फेल्ट कि मैं वांडा को देख रहा हूँ. नॉट गोना लाई, बट इट इज़ डिफरेंट. This movie indirectly is inspired from the mythology, indirectly inspired from the action movies, action sequences from various movies. But they did a very good job in the action sequence and the VFX part. ठीक है. Sorry, मेरा मुंह लग रहा है, but never mind. The VFX part and the action sequence both are splendidly done, amazing work, and क्या ही बोलूं यार, well invested money. Next comes SRK की एंट्री. हाँ भाई, not gonna lie, SRK की एंट्री पे ना goosebumps. ठीक है, goosebumps. And he proved भाई, he knows acting. ठीक है. मतलब ऑलरेडी ही वॉज किंग खान, नो डाउट, बट दिस मूवी, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इतने छोटे रोल में उन्होंने जो मैजिक दिखाया ना अपना, loved it. एंड नेक्स्ट कम्स, यस, एक कंट्रोवर्सी था जो एक्चुअली मुझे बोलने का मन नहीं है, बट इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल इशू. पहली बात, वो जो टेम्पल एंट्री शू के साथ हुआ था, वो ना एक्चुअली वो एक पंडल था, पहली बात, जो शू एंट्री था. बट नेवरदलेस हम लोग मतलब इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि हम लोग घंटी शू के साथ नहीं बजाते हैं, बट इट्स अ वेरी ग्लिम्स, छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर यू कैन एक्चुअली देख सकते हो आपकी शू पहन के रणवीर इज रिंगिंग द बेल. पंडल था, पंडल में टू अ डिस्टेंस हम लोग शू पहन के ही जाते हैं, बट पंडल की जो एंट्री है वहाँ पर ही बेल्स थी, और बहुत ही सिनेमैटिक वे में ही जस्ट गोज एंड ही जस्ट हिट्स दोज बेल्स विथ हिज शूज ऑन. एंड इस पे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था एंड इस पे बॉयकॉट वगैरह चल रहा था. बट yeah, he should have considered, he should have been a little bit more wiser कि ये नहीं होता है यार. फैक्ट्स है भाई. अपने हिंदू धर्म में हम लोग बेल हो या कोई भी चीज़ हो, when we ring a bell और आरती वगैरह ये सब में हम शूज़ पहन के नहीं जाते हैं, और उन्होंने बेल बजाते वक्त he wore the shoes. I must say he should have been a little bit more wiser. But other than that controversy, और किसी के बारे में मुझे बात करना नहीं है. It all depends on you. As I said, this is going to be a complete artistic perspective से ये बात हो रही है रिव्यू की. हाँ, बॉलीवुड से पहली बार थोड़ी उम्मीद थी आफ्टर ऑल दैट हेट्रेड एंड बॉयकॉट थिंग एंड ऑल दैट कंट्रोवर्सी की, चलो मे बी दिस टाइम बॉलीवुड बाज आ जाएगी एंड इट विल प्रूव अस कि नहीं, गुड स्टफ कैन हैपन. इन अ वे डिसअपॉइंट भी किया है, इन अ वे बॉलीवुड प्रूव भी किया कि ये कर सकते हैं, कि दे हैव द टैलेंट, दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द मनी. बट डिसअपॉइंट क्यों? क्योंकि बॉलीवुड अपने रोमांस वाली बकचोदी से बाज नहीं आई है इस बार. रोमांस का जो प्लॉट है, इट वॉज प्लेस्ड वेरी बैडली, वेरी 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 बैडली, पॉइंटलेस. बहुत सारे सीन्स में तुम्हें लगेगा क्या डिसकंटिन्यूएशन हो रहा है.
एक जगह पे तुम्हें लगेगा हाँ अच्छा चल रहा है एंड सडनली बूम रोमांस फॉर नो रीजन एंड बड़ा निब्बा निब्बी वाला रोमांस चल रहा है यहाँ पे. फॉरगिव मी फॉर यूजिंग दैट टर्म बट इट इज वेरी एप्ट इन दिस सिनेरियो. बड़ा निब्बा निब्बी वाला रोमांस चल रहा है. बड़ा मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आप रोमांस देख रहे हो. यू सी व्हेन यू वॉच अ इंग्लिश मूवी, अ हॉलीवुड मूवी और इवन जापानीज मूवी, द रोमांस इज वेरी सटल, वेरी नेचुरल. यहाँ पर लग रहा है ना रोमांस आपको स्पून फीड किया जा रहा है, आप पे थोपा जा रहा है, आपको फोर्स किया जा रहा है. दे लिटरली मोनेटाइज ओवर द रियल रिलेशनशिप. नहीं है अपना रणवीर आलिया का जो अभी दे आर गेटिंग मैरिड, उसको उन्होंने स्क्रीन पे रियल को रील में डाल के दे आर ट्राइंग टू मोनेटाइज ऑन दैट फैक्ट विच आई टोटली अंडरस्टैंड, विच वर्क्स इन द मूवी बिजनेस. बट क्या है ना, सटल्टी नाम की चीज होती है. ये सटल्टी को ब्रेक करके पूरा टिकटॉक निब्बा निब्बी सीन कर दिया है, जो कि मुझे बहुत बेकार लगा. ये मूवी बहुत अच्छी हो सकती थी अगर इन्होंने रोमांस का प्लॉट थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाया होता. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. एंड पता है वर्स्ट पार्ट, बरहमपुर इज फेमस की चिल्लाना वगैरह बकचोदी मुझे पता है ये हॉल में होता है, अपना सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल है. बट पता है वर्स्ट पार्ट इज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स. आई एम नॉट गोना टॉक कि भाई वो कितने एज के थे, मैन वुमेन तो नहीं बोलूंगा, बॉयज एंड गर्ल्स. बिकॉज हर बार आलिया मतलब सीन में आती है या रणवीर उसके तरफ देखता है, एवरीवन इज लाइक हो यू लाइक क्या कभी प्यार नहीं देखा है? मतलब व्हाट द हेल डूड, व्हाट द हेल. देयर वाज नो रीजन फॉर स्क्रीमिंग बट यहाँ पर बकचोदी चल रही थी, विच एक्चुअली मतलब मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा खराब था इस चीज ने. हाँ भाई लिटरली एक लड़की मेरे साइड में ही बैठी है एंड शी इज स्क्रीमिंग हर लंग्स आउट. आई एम लाइक दीदी थोड़ा शांत हो जाओ, मूवी है, चिल करो. लाइक आई अंडरस्टैंड योर लव फॉर आलिया भट्ट एंड रणवीर कपूर, आई गेट दैट, बट थोड़ा ना ज्यादा हो रहा था, थोड़ा अननेसेसरी लगा मुझे. ये मुझे लगा कि चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड द निब्बा निब्बी रोमांस एंड शिट. बिकॉज देखो भाई ये बॉलीवुड ना हमारे दिमाग में ऑलरेडी बेकार का फीड कर दिया कि भाई तुम्हारे प्यार के बिना हम अधूरे हैं, तुम अगर प्यार नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, ऑल दैट क्रैप. ये सब ना आपको इस मूवी में मिलेगा विच एक्चुअली डिग्रेड्स इट मेरे हिसाब से, स्ट्रांगली स्पीकिंग. यार 2022 हो गया, वी हैव लर्न टू बी इंडिपेंडेंट, वी हैव लर्न टू लिव अ ग्रेट लाइफ एंड इट इज अ फैक्ट. ये जो हमारे दिमाग में आज भी थोपा जा रहा है कि अगर आपका पार्टनर नहीं है तो आप अधूरे हो, तो आप एक्चुअली यू नो यू आर नॉट फुलफिल्ड, यू आर नॉट लाइक कि आप पूरे नहीं. इट्स ऑल बुलशिट. वी आर इन 2022, इट्स डन, हो गया, वो जमाना जा चुका है. वी हैव लर्न टू बी सेल्फ सफिशिएंट. द ओनली रीजन इफ यू आर हैप्पी, जब तुम्हारे पार्टनर का मतलब एंट्री होता है, इज बिकॉज दे एड टू योर हैप्पीनेस. उनका होना ना होना डजंट मेक योर हैप्पीनेस गो अवे. You have to understand that, and Bollywood needs to work on this. Free में क्यों निब्बा निब्बी रोमांस तुम हमारे ऊपर थोप रहे हो? I don't understand. Any decent person would realize that, strongly speaking. Anyway, उसे साइड में रखते हैं, ठीक है. And yeah, I admit Alia was very cute, very pretty. Ranveer was very handsome. दिल से भाई देखो, no hate towards them initially. They are actually very sweet and nice, pretty couple. Not gonna lie. देखो वो तो hypocrisy हो जाएगा अगर मैं बोलूँ कि इतने भी सुंदर नहीं दिख रहे. They looked great. Hypocrisy नहीं है अपने जीवन में. They looked great. Other than that, English movies have placed romance plot in a better way. That's true. Next one, VFX and presentation was a strong frontier even to Marvel के recent movies. Yes, definitely VFX और अपना जो presentation था वो Marvel movies को टक्कर दे सकता था. Future of Indian cinema. In regards with action scenes, VFX and superhero genre and mythological, I feel Indian cinema in case of epics, mythology, ये सब में SS राजामौली ने already prove कर दिया है कि we are very good at it and we can achieve greater heights. But अभी ये जो superhero genre and mythological mix है plus the VFX part, this Brahmastra says कि we have talent, we have all the resources, talent and everything. Even YouTube पे इसके copies बने हैं. आई थिंक ITX कुंवर KUNWAR ये चैनल के नाम से एक बंदा है who has made a very good VFX considering कि वो अपने घर पे बनाया. So I think there is a great future ahead and we might be able to even give a real good टक्कर, अच्छा खासा टक्कर दे सकते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को, जिसको कंसिडर करा जाता है कि इट्स ग्रेट VFX. रिसेंटली नहीं बट पुराने मूवीज को अगर आप कंसिडर करोगे देन. ओके नेक्स्ट, cinematography and character emphasis was on point. Admit it. Cinematography, कैमरा वर्क परफेक्ट था भाई. और जो कैरेक्टर एम्फेसिस होता है ना कि पर्टिकुलर शॉट्स लिया जाता है कि मतलब मान लो बहुत ही क्लोजअप शॉट लिया जाता है मेन कैरेक्टर का और साइड कैरेक्टर का थोड़ा वाइड शॉट्स लिया जाता है, थोड़ा बैकग्राउंड ब्लर रहता है मेन कैरेक्टर के लिए. वो सब इतना सटल और इतना ऑन पॉइंट था ना कि आप जान जाओगे कि मेन कैरेक्टर कौन है, साइड कैरेक्टर कौन है, किसका कितना पावर है, किसका कितना रोल है. सो दैट वॉज वेरी मच ऑन पॉइंट. दिस आई एम honestly giving like kudos to you Brahmastra on this. Kudos to Ayan Mukherjee for the direction because this was on point.
मैंने ये सब चीज़ें अपने आई एम ओशो संबित वाले IG में भी अपलोड किया, इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। उधर भी स्टोरी में मैंने अपलोड किया था वाइल वॉचिंग द मूवी इंटरमिशन में। इफ़ यू वांट टू वॉच इट, जस्ट लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर। नेक्स्ट, नीड बेटर लिरिक्स ऑल्दो इफ यू लव सॉन्ग सीन फाइन। या वेल, एक तो मुझे देवा देवा नमः नमः इट फेल्ट वियर्ड बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड द लिरिक्स वेरी वेल, इट डिडंट फील, पता नहीं, मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। बट बाकी गाने, कुछ गाने मुझे, केसरिया वॉज वेरी नाइस, लव सॉन्ग बहुत ही सही था। बाकी लिरिक्स थोड़ा इंप्रूव हो सकता है मेरे हिसाब से, बट वी नो बॉलीवुड में अभी सॉन्ग्स की हालत क्या है, सो इट वॉज एन इम्प्रूवमेंट नेवरदलेस। बाकी जो सॉन्ग्स थे डिसेंट तो नहीं बोलूँगा, बट जो भी थे भाई, आई डोंट नो, लिरिक्स कुड बी इम्प्रूव्ड। म्यूजिक वॉज ग्रेट, नॉट गोना लाई, एंड बैकग्राउंड म्यूजिक स्पेशली भाई सही था। ठीक है, मुझे पता नहीं कौन मुझसे एग्री करेगा, कौन मुझसे डिसएग्री करेगा, पर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सही था भाई, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। या वन मोर थिंग अगेन, मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि इंटरमिशन के बाद भी बहुत ही कॉर्नी चीज़ें हो रही थी। ये रोमांस को लेके कॉर्नीएस्ट स्क्रिप्ट, सीरियसली, स्पेशली द रोमांस पार्ट्स, सुपर कॉर्नी। ये तो सही है भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉर्नी था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे यू नो इट फेल्ट वेरी फॉर मी, एब्सोल्युटली में। डिसेंट स्टोरी था, एक्टिंग बहुत सही था, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन सर, नागार्जुन सर, भाई ऑन पॉइंट एक्टिंग। जितने भी स्टार्स थे, मोनी रॉय वॉज बैड एज बाय द वे, शी डिडंट लीव हर नागिन कैरेक्टर, एंड उसका नागिन कैरेक्टर ना यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा था, एंड भाई साहब इट वॉज ऑन पॉइंट ये मूवी के लिए, इट वॉज बैड एज, एंड आई लव्ड इट। सब लोगों का एक्टिंग ना ऑन पॉइंट था भाई, जितना सब था, एंड बहुत ही इमोशनल सीन्स है, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता इसलिए नहीं बोलूँगा। देयर आर पॉइंट्स वेर यू विल बी वेरी इमोशनल, कुछ लोगों का डेथ्स है जहाँ पर तुम बहुत इमोशनल होगे, बहुत ही गूज़बम्प्स आएंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा तुम्हें, एंड आई स्पेशली लव दैट पार्ट, जो कि ट्रेलर में आप देख सकते हो, जब रणवीर एक्चुअली यूजेस हिज पावर। बहुत सारे सीन्स हैं जब वो यूज़ करेगा, बट देयर आर पार्ट्स जो वो बहुत ही इंटेंसली यूज़ करता है पावर, वो बहुत ही गूज़बम्प देने वाले सीन्स हैं, एंड रणवीर का जो चिल्लाना था वो भी ऑन पॉइंट था। जनरली हमारे बॉलीवुड मूवी ना चिल्लाते हैं जो इट फील्स वेरी क्रिंजी, बट दिस टाइम जो चिल्ला के दे जस्ट सेड एंड यूज दैट पावर, इट फेल्ट ऑन पॉइंट। जेन्युइनली आई लव दैट पार्ट, आई डोंट माइंड दैट बिल्कुल भी। देयर आर लॉट ऑफ प्लॉट होल्स एंड डिसकंटिन्यूएशंस, पहले भी मेंशन किया है मैंने। ओके, फाइट सीन्स बहुत ही एपिक थे, एवरी सिंगल फाइट सीन वाज एपिक, एंड वो ग्राफ ना ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, ऐसे 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 ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं, ऊपर से डायरेक्ट नीचे नहीं, डाउनवर्ड स्लोप नहीं, इन्वर्टेड स्लोप नहीं, कुछ नहीं, सीधा ऊपर जा रहा है भाई। ऑन पॉइंट फाइटिंग सीन्स है, एंड व्हेन यू एक्सपेक्ट इट एट द लीस्ट दे विल सरप्राइज यू। अच्छा खासा ट्विस्ट रहता है। हाँ, प्लॉट थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल रहता है, नॉट गोना लाई, विच इज फाइन, आई गेस इट्स नॉट अ बिग डील। और थोड़ा सस्पेंस क्रिएट किया जा सकता था इस मूवी में, इट हैज रियली गुड पोटेंशियल फॉर दैट। yes, epic goosebumps with each अस्त्र, वानर अस्त्र बोलो, नंदी अस्त्र बोलो, जितने भी थे, वो उनका एंट्री होते ही you will have epic goosebumps, not gonna lie. हाँ, the final one that I want to strictly like क्या बोलते हैं mention and give emphasis on कि script was made, dialogues was not even mediocre, not gonna lie, dialogues were pretty bad, script was could have been so better, it had so much potential. This movie, मैं खुद I am literally nobody, ठीक है ना, एंड आई कैन थिंक ऑफ बेटर डायलॉग्स एंड बेटर स्क्रिप्ट, लाइक क्या ही बोलो यार, लाइक इट हैड सो मच पोटेंशियल दिस मूवी, बट आई स्ट्रांगली होप इसका जो पार्ट 2 आएगा या फिर बॉलीवुड में फ्यूचर मूवीज बनाए जाएंगे, दे विल इम्प्रेस अस एंड नॉट डिसअपॉइंट अस विद दिस। एंड स्ट्रिक्टली बोलो यार, स्क्रिप्ट तो बैकबोन होता है हर मूवी का, एंड अगर वहाँ पर मतलब दंगा हो जाता है ना तो थोड़ा मैं हो जाता है मूवी, इसीलिए डायलॉग्स बहुत ही कॉर्नी थे, स्क्रिप्ट वाज मैं, बट द ओवरऑल स्टोरी कॉन्सेप्ट अच्छा था, एंड डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, मैं तो बोलता हूँ इनडायरेक्टली बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ है मिथोलॉजी से, अपने हिंदू मिथोलॉजी से, एंड यू कैन सी इट। वो लोग कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए एस्ट्रावर्स क्रिएट करके दे मेड अ कम्प्लीटली डिफरेंट मूव ऑन इट, दे हैव अ कम्प्लीटली, बट ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आप अगर हिंदू मिथोलॉजी के कहीं पर भी मतलब पढ़े हो या फिर इन्फ्लुएंस हुए हो तो यू कैन ईजिली फिगर आउट कौन क्या है ब्रह्मास्त्र एंड ऑल दैट, you can actually figure it out, and I really loved that whole Brahman's thing, like the secret society part, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट वो सीक्रेट सोसाइटी का रोल ना थोड़ा और टाइम देना चाहिए था मेरे हिसाब से। नो डाउट मूवी 3 घंटे की थी अप्रॉक्सीमेटली, एंड ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, बट उसको थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते थे। नाउ द कंक्लूजन, एंड जो होता है एंडिंग, कंक्लूजन बहुत ही सेटिस्फाइंग था मेरे हिसाब से, लाइक इट डिडंट पुट मी ऑन ए क्लिफ हैंगर, एट द सेम टाइम इट डज हैव समथिंग हुक जो कि तुम्हें सेकेंड पार्ट देखने में मजबूर करेगा। इट फिनिश ऑन अ वेरी गुड नोट,
and the message was very nice about love being the most powerful अस्त्र. It was a very nice message. This is not a spoiler, by the way. And मतलब क्या है ना कि it is a good message, not gonna lie, and this is a very anime type message मेरे हिसाब से, because यार एनिमे वगैरह में ये सब रहता है कि योर डेडिकेशन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर लव इज मोस्ट पावरफुल अदर देन एनी अदर पावरफुल बीइंग ऑन अर्थ और इन हेवंस, इट डजंट मैटर, ठीक है ना, वो चीज़ रहता है. एंड कंक्लूजन जो था वो क्लिफ हैंगर पे नहीं छोड़े. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो मेंशन पार्ट 2 को मतलब हुक करके दे काइंड ऑफ रिलेटेड टू इट. एंड आई जस्ट होप कि जो पार्ट 2 आएगा वो हमें इतना डिसअपॉइंट ना करें इन केसेस ऑफ स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स. ये दो चीज़ अगर वो सुधार दें तो आई स्ट्रांगली फील दिस सीरीज इज गोना बी एपिक. आई एम गोइंग टू गिव इट अ 3 out of 5 जस्ट बिकॉज दे मेस्ड अप द स्क्रिप्ट एंड डायलॉग्स, एंड वो रोमांस प्लॉट ज़्यादा ही कॉर्नी बना दिए. इसीलिए मैं इसको 3 out of 5 दूंगा. बाकी आई एम गोइंग टू गिव इट अ चांस, नॉट गोना लाई. अगर ये कंट्रोवर्सी के ऊपर ये उठ जाए, ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि मुझे अच्छा लगा, एंड शायद ये फिल्म फ्लॉप हो सकता है इन द सेंस कि एक तो कंट्रोवर्सी में फंसा है, दूसरा सेंस ये है कि देयर इज़ अ गुड चांस कि ये मूवी इतना ना कमा पाए जितना ये एक्सपेक्ट कर रहा था बिकॉज ऑफ इट्स फॉल्टी प्लॉट होल्स एंड स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट. बट मैं इसके पार्ट 2 के लिए डेफिनेटली वेट करूँगा, नॉट वेरी ईगरली, बट समहाउ इट हैज़ हुक्ड मी, एंड प्रॉबली मैं पार्ट 2 के लिए ज़रूर वेट करूँगा. एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि जो क्रिएटर्स हैं इनके कि भाई थोड़ा VFX में तोड़ काम किया है तुमने, मना नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा ना स्क्रिप्ट ठीक कर दो, थोड़ा डायलॉग ठीक कर दो, ये रोमांस वाली बकचोदी मत करो. मुझे पता है आप आलिया और रणवीर को मोनेटाइज करना चाहते हो, प्रमोट करना चाहते हो एंड ऑल दैट, इट्स गुड, ग्रेट, आई अंडरस्टैंड, बट इसको सेटल कर दो यार एक बार प्लीज़. दिस फिल्म हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड इट कैन डू वंडर्स. एंड स्टोरी इसका ना और तोड़ू, सस्पेंसफुल बनाओ पार्ट 2 में. आई वुड लाइक टू वॉच इट. So that's it for today, guys. Thank you for watching. Make sure you like, share, and subscribe. Make sure you comment your thoughts on the movie and your thoughts on this review and everything. बाकी you can follow me on Instagram, Twitter, and everywhere else. जिस सब का link आपको नीचे description में मिल जाएगा. So thank you so much for showing your love. I'll see you guys in the next one. Till then, stay healthy, stay fit, stay blissful. I'll see you. Bye bye. Peace out.